हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 10। ठीक है, प्रकाश परावर्तन तथा अपरावर्तन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि परावर्तन क्या होता है और अपरावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में एक डायग्राम से। ठीक है, मान लेते हैं कोई ये एक कैसी सरफेस है, सॉफ्ट यानी कैसी, चिकनी सतह है। ये जो सरफेस है वो कैसी है, चिकनी यानी कैसे, एकदम सॉफ्ट। ठीक है, खुरदुरी नहीं है। तो जब इस चिकनी सतह पर कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ेगी तो ये प्रकाश की क्या है, किरण है। ये यहाँ पर इस सपाटी पर पड़कर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी टकरा कर क्या हो रही है, रिटर्न जा रही है। ठीक है, तो परावर्तन यानी क्या, तो किसी चिकनी सतह पर, ये पूरा का पूरा क्या है, ये चिकनी सतह है। ठीक है, तो किसी चिकनी सतह पर प्रकाश की किरण टकरा कर वापस चली जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल है, प्रकाश का परावर्तन यानी क्या, तो किसी चिकनी सतह पर प्रकाश की किरण टकरा कर वापस चली जाती है, जिसे प्रकाश परावर्तन कहते हैं। अब दूसरा जो है वो है अपरावर्तन के बारे में। तो अपरावर्तन यानी क्या, तो वो भी सिंपल है। मान लेते ये जो है, यहाँ पे दो माध्यम में बताऊंगा। एक ये वाला जो नीचे का एरिया है वो है वाटर, नीचे का जो एरिया है वो क्या है, वाटर वाला यानी H2O वाला। ऊपर का जो एरिया है वो सतह से ऊपर की है, और जो है वो कौन सा है, हवा वाला माध्यम। अब माध्यम की अगर बात करें तो कौन कौन से माध्यम है, हम लोगों को पता है जो माध्यम होते हैं वो तीन होते हैं। एक हवा, दूसरा पानी, और तीसरा होता है कोई ठोस पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे दो माध्यम आए। जब यहाँ पर प्रकाश की किरण इस और गति करेगी तब वो यहाँ पर क्या होगी, टकराएगी नहीं, वो यहाँ पर क्या होगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, और मुड़ने के बाद वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी और इस और गति करेगी। ठीक है, जबकि हम लोग देखें तो परावर्तन के हिसाब से वो क्या होना चाहिए, सीधी निकलनी चाहिए, बट वो सीधी नहीं निकलती, वो क्या होती है, यहाँ पर थोड़ी सी मुड़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसका बेसिक रीज़न है ऐसा होने के पीछे कि जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ पर एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, जब एक माध्यम से वो दूसरे माध्यम में गति कर रहा होता है तब वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरावर्तन। वो स्ट्रेट नहीं जाती। ठीक है, वो क्या हो जाती है, बैंड होकर कुछ इस तरीके गति करती है, ना कि इस तरीके से। ठीक है, तो अपरावर्तन यानी क्या, तो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें मुड़कर गति करती है, जिसे अपरावर्तन या अपवर्तन कहते हैं। अपरावर्तन और अपवर्तन एक ही है। ठीक है, तो क्या परिभाषा है अपरावर्तन की, तो अपवर्तन यानी क्या, तो सिंपल, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें मुड़कर गति करती है, जिसको बोलते हैं अपरावर्तन। और परावर्तन यानी क्या, तो किसी चिकनी सतह पर प्रकाश की किरणें टकराने के बाद वापस चली जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश परावर्तन। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ कि प्रकाश परावर्तन यानी क्या और अपवर्तन यानी क्या। अब इसी के बाद का जो नेक्स्ट हमको बेसिक है वो समझना है क्या, तो सिंपल मान लेते हैं कोई एक चिकनी सतह है। ठीक है, अब जब इस चिकनी सतह पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वो पड़ने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो इसको बोलते हैं प्रकाश की आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, आपतित, ये प्रकाश की आपतित किरण। और ये जो लौट कर जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी, परावर्तित किरण। अब देखो, जब किसी चिकनी सपाटी पर प्रकाश की किरण आपत होगी तो आपतित होने के बाद वो क्या होगी, परावर्तित होगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब। अब यहाँ पे
परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब ये जो है वो क्या है, अभिलंब है। तो इसके बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं कोण आर, जिसको क्या बोलेंगे, कोण आर को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं उसको, परावर्तन कोण। और जो दूसरा कोण यहाँ पे निर्मित हो रहा है उसको बोलते हैं कोण आई। तो कोण आई को क्या बोलते हैं हम लोग, कोण आई को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, बेसिक है। किसी चिकनी सपाटी पर प्रकाश की किरण क्या होगी, पड़ेगी, टकराकर वो परावर्तित होगी, उसके बीच अभिलंब बनेगा, अभिलंब से आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण, अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। अब सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं उसको, आपतन बिंदु। तो ये बेसिक है, याद रखना। और हमेशा याद रखना, दो नियम होते हैं प्रकाश परावर्तन के। जो पहला नियम होता है वो होता है कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है। यानी क्या, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के समान यानी बराबर होता है। यानी कोई भी सपाटी हो, अगर खुरदुरी भी सपाटी हो तो खुरदुरी सपाटी पर भी जो कोण बनेगा आपतन कोण और परावर्तन कोण वो कैसा होगा, समान होगा। दूसरा क्या है, तो भाई जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है वो क्या है, एक ही समतल में पाए जाते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल पे पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।